ऐश्वर्य वैभव, धन, सुख, संपदा, भूमि, भवन, वाहन तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अत्यंत सौम्य ग्रह, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराने वाले तथा इस भौतिक जगत का समस्त सुख प्रदान करने वाले दैत्य गुरु 1 अगस्त की देर रात्रि में अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब चूंकि कन्या राशि इनकी नीच राशि है, इस प्रकार से शुक्राचार्य का अपनी नीच राशि में प्रवेश हो रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य का नीच राशि में प्रवेश अवश्य ही हो रहा है और नीच राशि में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उसका प्रभाव निर्बल हो जाता है तथा वो नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। परंतु यहाँ पर यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो शुक्राचार्य नीच राशि में तो अवश्य होंगे, परंतु ये नीच भंग में होंगे। तो नीच भंग जब हो जाता है तो ये एक राजयोग बन जाता है, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो शुक्राचार्य का अपनी नीच राशि में प्रवेश तथा नीच भंग राजयोग निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को अति विशेष प्रभाव देने वाला है, कुछ बड़ा ही विशेष होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि के लिए दैत्य गुरु के राशि परिवर्तन का, नीच भंग राजयोग का किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, मेष राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन कितना सकारात्मक प्रभाव देगा अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मेष राशि के लिए शुक्राचार्य आपके धनेश है तथा आपके सप्तमेश है। धन भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी का गोचर आपके षष्ठम भाव में आरंभ होने जा रहा है। षष्ठम भाव जो कि त्रिक भाव है, ये निर्बलता का भाव है, ये क्षय का भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है। सूर्य चंद्रमा को कोई बड़ा त्रिक दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से जब शुक्राचार्य यहाँ पर षष्ठम भाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यकत्व का क्षय करेंगे, कुछ समस्याएं अवश्य ही उत्पन्न होंगी। परंतु यहाँ पर ये नीच राशि में है और नीच भंग राजयोग बनने के कारण कुछ अति विशेष प्रभाव भी प्राप्त होगा। इस समय में वे जातक जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनका ये प्रयास सफल होने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका किया हुआ प्रयत्न यहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति देने वाला है। नीच भंग राजयोग शुक्राचार्य का आपको अच्छे अवसर की प्राप्ति कराने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप विदेश जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं या विदेश की कंपनी में नौकरी करना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी अवसर को आप चाह रहे हैं, किसी व्यापार में जाना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है जब आपको आपके काम का पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से ये एक ऐसा समय है जब आप व्यापार वृद्धि के लिए यदि लोन लेना चाह रहे हैं तो ये काम आपका निश्चित रूप से बनेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे। अब चूंकि ये रोग ऋण शत्रु का भी भाव है तो यहाँ पर कुछ शत्रु तो अवश्य बनेंगे। आपको डिगाने का प्रयत्न करने वाले लोग बन सकते हैं, पीठ पीछे आपकी आलोचना करने वाले लोग बन सकते हैं, परंतु इन शत्रुओं का पराभव भी निश्चित है। कुछ अवरोध आएंगे, विलंब से आपके काम यहाँ पर होने वाले, लेकिन काम बनेंगे। लेकिन इस समय में आप जो भी कार्य क्षेत्र में हैं, जिस भी काम को आप करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी नौकरी में हैं, वहाँ पर आपका काम तो अच्छा चलेगा, आपको लाभ में वृद्धि होगी, लाभ आपका बढ़ेगा, लेकिन इस समय में आप धन को बचा नहीं पाएंगे। तो धन बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से आपके परिवार के बीच में कुछ तनाव हो सकता है। आपकी वाणी के कारण, आपके व्यवहार के कारण परिवार के बीच में कुछ तनाव हो सकता है, जिसके कारण कुछ समस्या हो सकती है, जहाँ आप समस्याग्रस्त रह सकते हैं। इस समय में वाणी को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार के बीच में सामंजस्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में भी आपको सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर निर्बल होगा और जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति बन रही है। ये मतभेद
समस्या कर रही है, जिसके कारण आपको तनाव हो सकता है। यहाँ पर कहीं न कहीं से एक तनाव की स्थिति आपके लिए बन रही है। शुक्र का ये गोचर काल आपके 6वें भाव में होकर धन का निरंतर लाभ तो अवश्य कराएगा, लेकिन कहीं न कहीं विवाद कारक भी है। यदि आप किसी प्रकार के भोग विलास में हैं, एडिक्शन में हैं, व्यसन में हैं, आपके ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके कारण आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है, तो किसी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचने के लिए स्वार्थी मित्रों से दूरी बनाएं, स्वार्थी रिश्तेदारों से दूरी बनाएं, व्यसन को त्याग दें तथा भोग विलास से दूरी रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, रोगों से आप बचेंगे। यद्यपि यहाँ पर छोटे मोटे मौसम के रोग हो सकते हैं, और यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं का पूर्ण सम्मान करें। घर बाहर जहाँ पर भी महिलाएं हैं उनसे संबंधित किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। यदि इस समय उनका महिलाओं का सम्मान करेंगे और किसी प्रकार के विवाद से आप दूर रहेंगे तो किसी प्रकार की कानूनी समस्या नहीं होगी। यद्यपि यहाँ पर विवाद में कानूनी समस्याओं का योग बनता है, सावधानी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यदि कोई कानूनी समस्या है तो उसका निस्तारण भी अवश्य होगा, आप विजयी भी अवश्य होंगे। इस समय में जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ता जाएगा, आपका प्रयास बढ़ता जाएगा और उन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साझेदारी में यदि कार्य करते हैं तो साझेदारी में निश्चित रूप से यहाँ पर समस्या आएगी, साझेदारी टूटने की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर किसी का भय या किसी का भ्रम आपके लिए समस्या कारक हो सकता है। तो यहाँ पर यदि साझेदारी बचानी है, सामंजस्य बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और आपसी सद्भाव के साथ आपको ये समय बिताना होगा। बहुत धैर्य के साथ आपको निर्णय रखने होंगे। यद्यपि इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी, आपका आध्यात्मिक भाव भी पहले से प्रबल रहेगा, तो इस समय में आपको अपने इष्ट का ध्यान करते रहना चाहिए। इस समय में यदि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहते हैं, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहते हैं, आप अनंत बार कर सकते हैं, कोई संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, गंगा जल से अभिषेक करें तथा पंचामृत से अभिषेक विशेष लाभदायी होता है। इस समय का सदुपयोग करके आप लाभ ले पाएंगे। और श्रावण माह भी आरंभ हो रहा है, तो पंचामृत से अभिषेक आपके लिए अत्यंत फलदायी भी होगा, आपके लिए विशेष धन का लाभ कराने वाला, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने वाला, समस्याओं से बचाने वाला होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।